पापा मम्मी किचन में आज हम मुरमुरे से बहुत ही हेल्दी और लाइट नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। क्योंकि त्योहार का समय होता है, उस समय हमारे घर में काफ़ी हम फ्राई चीज़ें खा लेते हैं और किसी के घर भी जाते हैं तो हमें फ्राई चीज़ें ही ज़्यादातर सर्व की जाती है। उस समय हमारा पेट काफ़ी अपसेट हो जाता है, उसमें मन करता है कोई लाइट चीज़ बनाकर खाई जाए। इसीलिए आज मैं आपको बहुत ही कम घी तेल का इस्तेमाल करके झटपट बनने वाला मुरमुरे का नाश्ता बताऊंगी। मुरमुरे का नाश्ता बनाने के लिए मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 3 कप मुरमुरे लिए हैं। अब इन मुरमुरों को हम एक बार धो लेंगे। धोने से मुरमुरे थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे और मुरमुरे को जब भी सेकते हैं तो मिट्टी के अंदर सेके जाते हैं, इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी वगैरह होगी तो वो भी निकल जाएगी। मुरमुरे को क्लीन करने के लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है। बहुत सारा पानी लेकर के आप इसे धोएं, जिससे क्या इसके ऊपर की मिट्टी पूरी निकल जाती है। और इस तरह से आप इस पानी के अंदर डुबा करके थोड़ा हाथ से मसल करके साफ धो लें, जिससे मुरमुरे पानी को भी ऑब्जॉर्व कर लेंगे और इसके ऊपर की मिट्टी होगी वो पानी के नीचे चली जाएगी। देखिए अच्छे से ये धुल गए और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गए हैं। इस तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं मुरमुरे। अब इन मुरमुरों को हम हल्के से दबा करके इस तरह से दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। दबा करके आप पानी निकाल लें इसका। इस तरह से सभी मुरमुरों को मैंने पानी में से निकाल लिया है। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। और मैंने दूसरा बाउल लिया है। दूसरा बाउल के अंदर 1 कप सूजी ली है मैंने। जिस सूजी से हम उपमा बनाकर तैयार करते हैं वही वाली सूजी मैंने ली है। आपके पास महीन सूजी हो तो महीन भी ले सकते हैं और मोटी सूजी हो तो मोटी भी ले सकते हैं। कोई भी सूजी आपके घर में वो ले सकते हैं। अभी मैंने आधा कप दही लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। इस तरह से दही डाल करके सूजी को भिगा के रख देंगे, जिससे सूजी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अभी सूजी को हम 10 मिनट तक भीगने देंगे, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी सूजी को भिगा के रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट में देखिए सूजी ने पूरे दही को एब्जॉर्ब कर लिया है। सूजी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। इसी तरह से हमारे को बना करके तैयार करना है। इसी के साथ जो हमने मुरमुरे भिगा के रखे थे, मुरमुरे भी देखिए अच्छे से भीग के सॉफ्ट हो गए, बहुत ही सॉफ्ट मुरमुरे हो गए। अब इन दोनों को पीसने से पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसके छिलके निकाल लिए हैं। आपका आलू बड़ी साइज़ का हो तो आप एक ही आलू लें। आलू को कभी भी आप काट के रखें तो पानी में रखें, नहीं तो आलू काले पड़ जाते हैं। अभी इसको हम ऐसे ही पीस लेते हैं। इसमें कोई तरह का पानी वगैरह नहीं डाला है। आलू के अंदर काफ़ी पानी की मात्रा होती है, इसीलिए इसके अंदर काफ़ी पानी निकल गया है। अभी सबसे पहले इसके अंदर हम कुरमुरे डाल देते हैं। हमारे यहाँ पर इसे मुरमुरे बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हम आप ज़रूर बताएं। अभी इनको हम पीस लेते हैं। इसको अच्छे से पीसने के लिए मैंने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डाले कभी भी। ये मुरमुरे देखिए बहुत ही अच्छे पीस के तैयार हो गए हैं। इस तरह से मुरमुरे पीस करके आप तैयार कर लें। अब जो सूजी हमने भिगा के रखी है वो भी इसी के साथ डाल देते हैं। इसी के साथ इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, जिससे कि आराम से पीस करके तैयार हो जाएगी। देखिए सूजी और मुरमुरा सभी अच्छे से पीस के तैयार हो गए हैं। बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन गए हैं। सूजी को थोड़ा भिगा करके पीसते हैं तो उसका पेस्ट बहुत अच्छा बनता है। और ऐसा पेस्ट बनाने मैंने 1 कप पानी लिया था, 1 पाव कप पानी बच गया है, मतलब 3/4 कप पानी लगा है हमारे। अभी इसको एक बाउल में निकाल देते हैं। अभी इस घोल के अंदर हम कुछ सब्जियां मिक्स कर लेते हैं। आपके घर में जो भी सब्जी हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने 1 शिमला मिर्ची ली है, जिसको महीन महीन काट लिया है। कोई भी सब्जियां डाले उसको महीन काट के डालें। 1 मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी महीन महीन काट लिया है। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप चाहे तो पत्ता गोभी को भी महीन महीन काट के डाल सकते हैं। 1 मैंने टमाटर लिया है, टमाटर का जो बीज वाला पार्ट है उसको मैंने निकाल दिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो अलग अलग कलर होते हैं सब्जियों में, तो नाश्ता बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अभी मैंने आधी गाजर ली है, आधी गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो गाजर को आप कद्दूकस करके डालें या महीन महीन काट के डालें। 5-7 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, जिसको इस तरह से पतला पतला काट लिया है। काटने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 मैंने लाल मिर्ची ली है, इसको भी मैंने पतला पतला काट लिया है। यदि आपके पास लाल मिर्ची इस तरह से नहीं हो तो आप इसके जगह पे चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। और चिली फ्लेक्स नहीं हो, जो हथौड़ी के अंदर लाल मिर्ची खाते हैं वही वाली डाल सकते हैं। या नहीं तो आप हरी मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, जिसको मैंने महीन महीन कद्दूकस कर लिया है। महीन वाले कद्दूकस से किया है तो महीन हो गया है। 2 मैंने हरी मिर्ची ली है, जिसको भी छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि आपके बच्चे हरी मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं।
ये 2 टेबल स्पून जितना मैंने हरा धनिया लिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। आप चाहो तो इस समय पालक भी डाल सकते हैं, मेथी भी डाल सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको पसंद हो तो इसमें डाल सकते हैं। अभी तो मटर भी मार्केट में आने लग गए, तो आप मटर भी डाल सकते हैं इसमें। तो मटर डालें तो आप थोड़ा सा बॉईल करके डालें, बॉईल करके उसको थोड़ा सा मिक्सी के अंदर दरदरा पीस लें, या कॉर्न भी डालें तो हल्का सा दरदरा पीस के डालें, तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों के कारण से नाश्ता बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होता है। इस समय आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। पनीर को भी आप कद्दूकस करके डालें, बहुत अच्छा लगेगा इसमें। अब इस घोल का इस्तेमाल करके मैं नाश्ता आपको 2 तरह से बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए थोड़ा घोल हम दूसरे में निकाल लेते हैं। ये अलग से बाउल में हम क्यों निकाल रहे हैं इसको मैं आपको बाद में बताती हूँ। थोड़ा सा मैंने बाहर निकाल लिया है, 3 से 4 कड़छी जितना मैंने बाहर निकाला है इसको। अब इसके अंदर हम 1/4 छोटा चम्मच जितना इनो डाल देते हैं। यदि सभी घोल के अंदर हम इनो डाल देते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। जितना आप बनाते हैं उसी समय आप घोल के अंदर इनो डालें, तो बहुत ही अच्छे फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे। इनो डालते ही गोल अच्छा फूल जाता है। अब देखिए पूरा गोल फूल गया, बाउल हमारा भर गया पूरा। देखिए, तो सबसे पहले ये नाश्ता मैं अपम मेकर में बना कर तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने अपम मेकर को गैस पर रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा घी या तेल आप लगा सकते हैं। थोड़ा ब्रश से इस तरह से लगा लें, बहुत ज़्यादा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस बात का ध्यान रखें, जिस समय आप बनाना शुरू करें उसी समय आप उसके अंदर इनो डालें, पहले नहीं डालें आप। अभी 1-1 चम्मच भर के इसके अंदर डाल देंगे। 1-1 चम्मच डालते हैं तो उसमें भी काफ़ी फूल जाते हैं। यदि आपके पास इनो नहीं है तो इसकी जगह पर आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। मीठा सोडा से भी आपका नाश्ता अच्छा बन के तैयार होगा। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने से स्टीम में बहुत ही अच्छे पक जाएंगे। आँच को इस समय आप स्लो और मीडियम के बीच में कर लें। तेज़ आँच में करेंगे जल्दी तो बन जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आँच को स्लो और मीडियम के बीच में कर लें। अभी 2 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं। देखिए एक साइड में काफ़ी सूखे हो जाते हैं, इस तरह से सूखे हो जाते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी या तेल आप लगा लें, बहुत थोड़ा आप अपना पसंद के हिसाब से लगाएं इसके ऊपर, और फिर इसको भी पलट देते हैं। 1 चम्मच ले लें इस तरह से, और आराम से पलट सकते। देखिए ऐसे करके चम्मच से डाल दें, बहुत इजीली पलट सकेंगे आप। 2 चम्मच अपने पास में रखें, एक पे आप इस तरह से लें और फटाफट पलट दें। काफ़ी फूल गए हैं देखिए, और दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। कलर इनका बहुत ही अच्छा है। खाली 1-1 चम्मच मैंने इसमें डाला है, 1 चम्मच में देखिए बहुत ही अच्छे बन गए। अभी आपको इसके ऊपर ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हो गए हैं। उस साइड का पकाने में हमारे को 2 मिनट लग गए थे, अभी 1 मिनट में पक के तैयार हो जाएंगे। पकाने के समय ये ध्यान रखें आप आँच को आप स्लो और मीडियम के बीच में रखें। एक बार पैन को गर्म कर लें, उसके बाद में आप आँच को स्लो मीडियम के बीच में कर लें, जिससे क्या अंदर तक अच्छे पक के तैयार होंगे। अच्छी पकी हुई चीज़ होती है तो खाने में स्वादिष्ट भी लगती है। अभी दूसरी साइड से देखिए इसका कलर आ गया है, इस तरह से कलर आ जाना चाहिए। दोनों साइड से अच्छे पक जाते हैं तो फिर खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया इसका, सभी का कलर देखिए बहुत अच्छा आ गया है। अभी मैं नाश्ता को दूसरी तरह से बनाना बताती हूँ। वो जो बचा हुआ घोल है उसको मैंने ले लिया है। इसके अंदर अभी हम 1 छोटा चम्मच जितना इनो डाल देते हैं। यदि आपके पास इनो नहीं हो तो आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा डाल सकते हैं। और यदि आप इनो या मीठा सोडा दोनों भी नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे ही बना सकते हैं। ऐसे बनाएंगे थोड़ा फ्लफ़ी नहीं बनेंगे, घोल दे के अच्छा सा फूल जाता है। और ये काम कभी भी आपको नाश्ता जिस समय बना रहे हैं उसी समय आप करें। अभी मैंने एक छोटा पैन लिया है, इसको गैस पर रख दिया है। आँच को हम स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे आँच ही रखेंगे, तेज़ आँच पर नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम सबसे पहले तेल, घी या बटर जो भी आप खाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आप ये नाश्ता चाहे तो तवे पे भी बना सकते हैं, या दूसरा बड़ा पैन हो तो उसमें भी बना सकते हैं। अभी मैंने 3 कड़छी जितना घोल लिया है वो इसके अंदर डाल देते हैं, और अच्छे से फैला देते हैं इसको, और इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगा करके इसे पकाएंगे, जिससे कि अच्छे से पक के तैयार होगा। अभी इसको पकाते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसका ढक्कन खोल के देख लेते हैं, ये ऊपर से सूखा सूखा लगने लग गया है। जब पक जाता है, अच्छे से स्टीम हो जाता है तो सूख जाता है एक साइड से। इसके ऊपर थोड़ा सा आप घी या तेल लगा लें, इसको पलट देते हैं। इस तरह से कोई भी खुरपी लेकर के आप पलट सकते हैं, इसे आराम से पलट। देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया, अच्छा जालीदार बन के तैयार हुआ। आप देख पा रहे सब जगह अच्छी जाली आ गई है इसकी। इसमें ज़्यादा घी तेल नहीं लगता, देखिए इधर से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है घी तेल, कुछ लगता ही नहीं है। थोड़ा सा घी तेल लगा करके आप बना सकते हैं। और नॉन स्टिक पे बना रहे हैं तो आप चाहे बिना घी तेल भी बना सकते हैं, वो चिपकेगा नहीं। अभी दूसरी साइड से पलट के देख लेते हैं।
इधर भी देखिए अच्छा कलर आ गया है। और भी ज़्यादा आप पकाना चाहते हैं तो और भी पका सकते हैं। यूजुअली इसको एक साइड से क्रिस्पी रखते हैं और दूसरी साइड में अच्छे से पक जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कलर आ जाता है फिर आप निकाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट है और फूले फूले बन के तैयार हुए। अभी इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं। इस तरह से हमने पूरा नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया है। हमारे रेशियो में लगभग ये 14 अप्पम बन के तैयार हुए हैं। और जो नाश्ता हमने बनाया है वो 6-6 इंच का बनाया है, इसलिए 4 बन के तैयार हुआ है। आप इसे चटनी के साथ में, केचप के साथ में या नारियल की चटनी के साथ में खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट नाश्ता है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।